हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सबने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट दे दी है और टाइपिंग टेस्ट का अब सारांश क्या रहा है जो 27, 28 और 29 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट हुई है। उसके बाद कई अभ्यर्थी बहुत खुश हैं तो कई बहुत निराश भी है। और दोस्तों, कई अभ्यर्थी इस सामंजस्य में फंसे हुए हैं कि उनकी टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो पाएगी या नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 अगस्त की टाइपिंग टेस्ट कैसी रही, टाइपिंग टेस्ट में कितना पैराग्राफ या वर्ड या लाइन टाइप करने वाले अभ्यर्थी पास होंगे। साथ ही दोस्तों, टाइपिंग में 1.5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे या 2 गुना, और टाइपिंग का रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसकी रिस्पॉन्स शीट कब तक जारी होगी, ये सब दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, उनसे अनुरोध रहेगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के आगे के सभी चरणों की सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग में 27, 28 और 29 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट में किस मैटर पर आपको पैराग्राफ टाइप करना था वो इस प्रकार था। 27 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड पारी में आपको टाइपिंग करने के लिए मैटर प्राप्त हुए थे। फर्स्ट पारी में दोस्तों आपको हिंदी में गांधी जी और इब्राहिम लिंकन पर कोई पैराग्राफ था जिसको टाइप करना था, और इंग्लिश के अंदर साइंस का चैप्टर था जिसको आपको टाइप करना था। इसी प्रकार सेकंड पारी में आपके पास व्यापारी और तोता की हिंदी में कहानी आई थी जिसको टाइप करना था, और इंग्लिश में आपको क्रिमिनल लॉ लीगल मैटर से संबंधित कोई प्रकरण था जिसको टाइप करना था। इस प्रकार दोस्तों 27 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड पारी में इंग्लिश का मैटर थोड़ा हार्ड था जिसको टाइप करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसमें वर्ड बड़े बड़े थे। हिंदी के टाइपिंग मैटर ठीक ठाक था, इसलिए हिंदी की टाइपिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। साथियों, अभ्यर्थियों का यह कहना था कि हिंदी की टाइपिंग में जो 27 अगस्त को हुई थी उसमें स्क्रीन पर 15 से 16 लाइन एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, और उस स्क्रीन में एक लाइन में लगभग 20 से 22 वर्ड थे। उसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के अंदर 11 से 12 लाइन दिखाई दे रही थी और एक लाइन में लगभग 11 से 12 वर्ड थे। अब बात करते हैं दोस्तों 28 अगस्त में फर्स्ट और सेकंड पारी में किस मैटर पर आपको पैराग्राफ आया था जिसको टाइप करना था। उसमें फर्स्ट पारी में दोस्तों महाभारत महाकाव्य से संबंधित था और इंग्लिश के अंदर बाइक एडवर्टाइजमेंट के संबंध में था। इसी प्रकार सेकंड पारी में विवाह परिवार या आर्य विवाह से संबंधित कोई प्रकरण था जिसको आपको टाइप करना था, और इंग्लिश के अंदर महात्मा गांधी से संबंधित चैप्टर आया था जिसको टाइप करना था। इस साथियों 28 अगस्त को फर्स्ट पारी में अभ्यर्थियों को जो मैटर आया था उसमें दोस्तों कई अभ्यर्थी बहुत परेशान थे क्योंकि उसमें हिंदी का चैप्टर महाभारत महाकाव्य से संबंधित था जिसमें बहुत ही हार्ड वर्ड थे जिसको टाइप करने में अभ्यर्थी को बहुत दिक्कत हुई और उस कारण उनकी स्पीड बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन दोस्तों सेकेंड पारी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। सेकेंड पारी का हिंदी का मैटर सही था और इंग्लिश का मैटर दोनों पारियों में ठीक ठाक था, इसलिए उसमें कोई दिक्कत। लेकिन हिंदी का फर्स्ट पारी में जो मैटर आया था उससे अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान थे। साथियों 28 अगस्त को फर्स्ट पारी में हिंदी में एक स्क्रीन पर लगभग 14 से 15 लाइन थी और हिंदी में 18 से 20 वर्ड के बीच में वर्ड बताए जा रहे थे। उसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश में वही 12 से 13 लाइन और वर्ड भी 12 से 13 ही बताए जा रहे थे, इसलिए फर्स्ट पारी में इस प्रकार था। और सेकेंड पारी में दोस्तों 15 से 16 लाइन आपकी हिंदी में स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी और इंग्लिश के अंदर आपको वही 11 से 12 लाइन दिखाई दे रही थी जिसमें आपके 12 से 13 वर्ड थे। इसके बाद दोस्तों 29 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड पारी का पेपर ठीक ठाक था, उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। इसमें दोस्तों हिंदी में शिव और पार्वती की पौराणिक कथा से संबंधित कोई चैप्टर था जिसको टाइप करना था। इंग्लिश में गुड टीचर यानी अच्छे टीचर के बारे में कुछ पैराग्राफ आया था जिसको टाइप करना था। इसी प्रकार सेकंड पारी में राजा राम मोहन राय से संबंधित पैराग्राफ था और इंग्लिश के लिए बुक रीडिंग से संबंधित चैप्टर था जिसको आपको टाइप करना था। दोस्तों इसमें अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई और अभ्यर्थी आराम से इस चैप्टर को टाइप कर पा रहे थे। दोस्तों हिंदी में इसके अंदर 15 से 16 लाइन दिखाई दे रही थी जिसके अंदर 20 से 22 वर्ड बताए जा रहे थे, और इंग्लिश के अंदर दोनों पारियों में दोस्तों वही 12 से 13 लाइन बताई जा रही थी और 12 से 13 वर्ड ही एक लाइन में बताए जा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों 29 अगस्त की टाइपिंग ठीक ठाक थी। साथ ही टाइपिंग में आप कितना पैराग्राफ लाइन या वर्ड टाइप करने वाले अभ्यर्थी पास हो सकते हैं, दोस्तों आपके द्वारा बताए गए रिस्पॉन्स के आधार पर मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी के अंदर जो एक स्क्रीन दिखाई दे रही थी उसमें 14 से लेकर 16 लाइन तक आप बता रहे हैं, उसके आधार पर दोस्तों आप यदि 1.5 पैराग्राफ भी टाइप करते हैं यानी एक पैराग्राफ से एक स्क्रीन से कुछ लाइन यानी 3-4 लाइन ज़्यादा टाइप कर लेते हैं और कुल मिलाकर आपने 18 से 20 लाइन भी कम से कम टाइप की है, तो दोस्तों आप मान के चलिए 18 से 20 लाइन भी आपने टाइप की है और आपकी 90% एक्यूरेसी है, तो दोस्तों आप आराम से हिंदी के अंदर पास हो जाओगे। और इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि 16 से 17 लाइन जिन अभ्यर्थियों ने टाइप किए वो पास नहीं हो सकते।
दोस्तों यदि आपकी एक्यूरेसी 95 से प्लस है, यानी 97 98 के लगभग भी है, तो दोस्तों आप इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके 300 वर्ड से ज़्यादा टाइप हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश के अंदर आप लोग बता रहे हैं 12 से 13 लाइन एक स्क्रीन पर बता रहे हैं और 12 से 13 वर्ड के लगभग ही बता रहे हैं, तो उस आधार पर मान के चले 28 से 30 लाइन आपने यदि टाइप की है, यानी लगभग 2.5 स्क्रीन आपने टाइप कर ली है, तो दोस्तों उसमें भी आपकी यदि 90% एक्यूरेसी है, तो आप आराम से दोस्तों इसमें आपको 300 वर्ड से अधिक सही टाइप हो जाएंगे, इस टाइपिंग को पास कर पाओगे। इस प्रकार दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 400 सबसे भी अधिक टाइप किए हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे 500 से भी अधिक टाइप किए हैं, लेकिन दोस्तों 400 से अधिक भी वर्ड आपने टाइप किए हैं और आपकी 80% एक्यूरेसी भी रहती है, तो दोस्तों आप उसको भी आराम से पास कर लोगे, कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें दोस्तों फायदा यही है, इसमें किसी प्रकार के नंबर दे ही नहीं है, ना ही दोस्तों कुछ और कुछ करना है, आपको केवल क्वालिफाई करना। 300 वर्ड किसी भी तरह से आपके यदि सही हो जाते हैं, यानी दोस्तों किसी भी हालत में यदि 300 वर्ड से अधिक आपके सही टाइप हो जाते हैं, आप चाहे लाइन कितनी भी टाइप किए हो, कितना भी पैराग्राफ किया हो, लेकिन दोस्तों यदि आपको 300 वर्ड से अधिक आपके सही हो गए, तो आप इसमें क्वालिफाई हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्तों आपको लिखित परीक्षा में, आपका मेन एग्जाम में यदि नंबर अच्छे हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उम्मीद रखनी चाहिए, आपकी लाइन चाहे कितनी भी टाइप हो, बिल्कुल भी घबराए नहीं। साथियों अभी भी कई अभ्यर्थियों की प्रश्न है कि उनके लाइन स्किप हो गई है या वर्ड स्किप हो गए, एंटर की दब गई थी। लास्ट टाइम में दोस्तों जब वेरिफिकेशन स्क्रीन आई तब उन्होंने OTP डालकर वेरिफिकेशन नहीं किया, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपने कोई भी गलती की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंसर शीट यानी टाइपिंग चेक की जाएगी और आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथियों ये सब कुछ होने के बाद अब आपकी रेस्पॉन्स शीट जो आपने टाइप किया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे पता चलेगा आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, क्या एक्यूरेसी रही है कि और आप क्या पास हुए हैं क्या नहीं। दोस्तों इसके लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्दी ही इसके लिए 10 से 15 सितंबर तक मान के चलिए, आपका रिस्पॉन्स शीट जो आपने टाइप किया है वह आपके SSO ID के माध्यम से आप देख पाएंगे। 15 सितंबर से पहले पहले दोस्तों इसकी आंसर शीट आपको डाल दी जाएगी, जिससे आप चेक कर सकते हैं आपने कितना टाइप किया और क्या टाइप किया है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग के लिए कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया था। 1 जुलाई 2024 को रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें 9526 नॉन TSP के और TSP के 1152 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। उसके बाद दोस्तों 18 जुलाई को फिर से रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें 10 अभ्यर्थी नॉन TSP के और TSP के 2 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। यानी दोस्तों अब कुल पात्र अभ्यर्थी नॉन TSP के 9536 और TSP के 1154 अभ्यर्थी है। इस प्रकार दोस्तों कुल टाइपिंग के लिए पात्र अभ्यर्थी 10,690 थे, उनमें से अब टाइपिंग देने के बाद 88% उपस्थिति रही है, यानी कुल 9,407 अभ्यर्थियों के लगभग अभ्यर्थियों ने टाइपिंग परीक्षा दी है। अब साथियों जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में बैठे हैं उनमें 9,407 अभ्यर्थियों में से टाइपिंग टेस्ट के बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा या 2 गुना अभ्यर्थियों को। दोस्तों इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि 1.5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं तो 5,152 अभ्यर्थी टोटल पोस्टों के मुकाबले, यानी 3415 पोस्ट है उसके मुकाबले 1.5 गुना में 5122 अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। और यदि 2 गुना अभ्यर्थी पास किया जाते हैं तो 6,830 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। दोस्तों 2018 के अंदर 1.5 गुना अभ्यर्थी पास किए थे, लेकिन दोस्तों अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी रिजल्ट जारी किए गए उसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना अभ्यर्थी को पात्र किया गया है। तो क्या सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में 1.5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं या 2 गुना अभ्यर्थी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यदि दोस्तों 1.5 गुना से अधिक और 2 गुना के बीच वाले अभ्यर्थी पास भी किए जाते हैं तो दोस्तों उसके नंबर कम होंगे, इसलिए दोस्तों उनके चांस भी बहुत कम रहेंगे। लेकिन मेरा को लगता है कि 1.5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। और दोस्तों इसके संबंध में और कोई सूचना होगी तो 5-7 दिन में मैं पता करके आपको बता दूंगा 1.5 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा या 2 गुना। इस प्रकार दोस्तों आपका जो रिजल्ट में जो आपकी कट ऑफ रही थी उस कट ऑफ में दोस्तों किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। जो अभ्यर्थी उसमें मेरिट में वो मेरिट में रहेंगे और उनके 1.5 गुना अभ्यर्थियों को निकाल कर दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। साथ ही टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में दोस्तों मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग सही नहीं हुई है या उनके परसेंटेज अच्छे होने के बाद भी उनकी टाइपिंग खराब हो गई है तो दोस्तों आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। और जिन अभ्यर्थियों ने
प्रोग्रामर भर्ती के लिए आवेदन किया था या एसीपी भर्ती या दोस्तों वाइस प्रिंसिपल आईटीआई कॉलेज, उसके साथ ही दोस्तों अब सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप बिना किसी देरी का इंतजार करते हुए दोस्तों इन भर्तियों की तैयारी करें। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के साथ ही इन सब भर्तियों के संबंध में नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।